Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और अभी एक सेशन आया था बॉन्ड्स पे कि हमें बॉन्ड साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है बॉन्ड्स। तो वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे अच्छे कुछ कमेंट्स आए हैं, तो मैं वही कमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ। सेशन ज़रूर देखिएगा और वो कमेंट्स भी जाके देखिए, उनके रिप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहला कमेंट जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है शेफाली की तरफ से। हाय शेफाली, हेलो मैम, दिस वीडियो इज यूजफुल, थैंक यू सो मच, बट आई हैव वन क्वेश्चन। कैन यू मेक सम वीडियोज ऑन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन रिक्रूटमेंट, पेरोल एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट? Is there separate software used for separate HR areas or one software we can learn to have all our work done through that? I'm in search of HR job after some break, but in interviews I'm facing the question like, do you have any knowledge on HR software? Have you applied any software in your work? Kindly help me मैम। सो चलिए, ये क्वेश्चन में आप सबसे पहले मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या आप किसी भी सॉफ्टवेयर का डेमो दे सकते हैं? तो आई एम रियली सॉरी, मैं डेमो नहीं दे सकती हूँ बिकॉज जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ के सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, राइट। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है कि किस में क्या क्या करना होता है तो मैं बता सकती हूँ। सब सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका यूसेज बहुत सिंपल होता है, ओके। सो इसके लिए पजल ना हो कि आप सीख नहीं पाएंगे। जब आप जाएंगे न्यू कंपनी में तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। दूसरी चीज आपने पूछी क्या सेपरेट होते हैं रिक्रूटमेंट, पेरोल, अटेंडेंस मैनेजमेंट कितने? नहीं, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कंपनी से कस्टमाइज्ड होते हैं। आप जहां से भी परचेज करेंगे वो डिफरेंट मॉड्यूल्स उसमें देंगे और उसमें से जो मॉड्यूल आप लेना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कराना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कराना चाहते हैं, वो आप उसमें करा सकते हैं। क्या होता है, जैसे हम किसी से कहते हैं मुझे MS एक्सेल चाहिए अपने कंप्यूटर में, तो खाली वो MS एक्सेल थोड़ी डाल के जाता है। वो क्या करता है, वो आपको MS ऑफिस डाल के जाता है। और MS ऑफिस में जितने भी फ्री हैं, जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, यानी कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, पब्लिशर, वो सारी चीज़ आपके पास आ जाएंगी, राइट। सो ऐसे ही जो ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये हमें मिलेगा, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे। ये ज़रूर है जो आप मॉड्यूल एक्टिवेट कराना चाहेंगे वो आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे ही मॉड्यूल्स एक्टिवेट होंगे। बहुत सारी जगह वो कंपनी में पहले ही बता देंगे कि ये जो पूरा पैकेज है इसमें सारे सॉफ्टवेयर, सारे मॉड्यूल्स एक्टिव हैं। मॉड्यूल्स का मीनिंग वही है, रिक्रूटमेंट का अलग, पेरोल का अलग, अटेंडेंस मैनेजमेंट का अलग, ओके। सो वो आपको बता देंगे। ऐसा कंपनीज में आजकल बहुत अच्छी फैसिलिटीज हो गई हैं, स्पेशली जब से कोविड आया तब से वर्चुअल क्योंकि सारी चीज़ें हुई हैं तो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपने मुझे ये नहीं बताया, आई एम इन सर्च ऑफ HR जॉब आफ्टर सम ब्रेक, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट ही हो रहा है कि आपको HR का आपने काम किया है नहीं किया है। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास बहुत अच्छा फंड है कहने का कि भाई नहीं मैंने काम नहीं किया है, लेकिन अभी मैं बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए इसको सीखने के लिए। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो मुझे ये नहीं पता कि आपने काम किया है नहीं किया है सॉफ्टवेयर पे। नहीं किया ही होगा ऑब्वियसली, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर पे आपने काम नहीं किया है। तो दोनों ही केस में देखिए आप क्या कर सकते हैं। फ्रेशर हैं तो आप साफ साफ कह सकते हैं क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ तो मैंने सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया है। एक्सपीरियंस्ड हैं तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, उसको ज़्यादा ऊपर रखिए और कहिए कि आप वेल वर्स्ड हैं चीज़ों से, कंप्यूटर्स से, तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आप बहुत अच्छे से उसको फुलफिल कर लेंगे। नहीं किया है वो बात अलग है, लेकिन आप काम बहुत अच्छी जल्दी से सीखते हैं, स्पीडली। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, गूगल आउट कीजिए कुछ 5-10 सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर मेनली आजकल यूज़ हो रहे हैं, ओके। और उनके बारे में पढ़िए, उन्हें याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए इंटरव्यू से पहले कि कौन कौन से होते हैं। क्योंकि आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं आई नो कि ये सॉफ्टवेयर हैं। लाइक आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ टैबलो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ओके। सॉफ्टवेयर के नाम आप उनके सामने बोल सकते हैं तो उन्हें लगेगा यार आप अपडेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आउट हैं मार्केट से, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या है। अगर आपको आते नहीं है सॉफ्टवेयर तो आपको कुछ उनके बारे में पता भी नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा इंटरव्यूज में। सीख लीजिए, समझ लीजिए, उनके बारे में पढ़ लीजिए। और अगर कहीं से डेमो दिख रहा है, कहीं से कोई सॉफ्टवेयर दिख रहा है तो उसको भी थोड़ा बहुत सीख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, वो पूछते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं आते सॉफ्टवेयर वहाँ ट्रेनिंग दे दी जाती है और वो सीख भी लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर सीख के जाएंगे तो ईजी होगा समझने के लिए। एक है मोनिका, मोनिका कह रही हैं, हाय मोनिका मैम, कैन वी शिफ्ट फ्रॉम US IT रिक्रूटर टू IT इंडियन रिक्रूटर पोजीशन, इज इट पॉसिबल, विच इज बेटर जॉब? बेटर जॉब सब हैं, आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितने इंटरेस्टेड हैं। बेटर और नॉन बेटर मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये बेटर नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये सब कुछ अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप कितना सीख रहे हैं। और अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो येस बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें मैंने कहा था HR जर्नलिस्ट टू HR रिक्रूटर, HR रिक्रूटर टू HR जर्नलिस्ट अगर आप जाना चाहते हैं, या फिर आपको इंटर भी चेंज करना है तो भी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को जानकर वो सेशन देख लीजिए। ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट में वो सेशन है, नहीं मिलता है तो मुझे बता दें, राइट।
तो वो मैं कर दूंगी। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास HK कुमार से। ये कह रहे हैं, मैम कैन यू प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, अ कंपनी नीड मैन पावर फॉर 2 month प्रोजेक्ट ओनली, सो इन दिस कंडीशन HR विल हायर इंटर्न्स और एन एम्प्लॉय फॉर 2 month कॉन्ट्रैक्ट, विच विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर एन HR। 2 महीने के लिए हमें सिर्फ चाहिए, इंटर्न हायर करें या फिर एम्प्लॉय हायर करें। देखिए बहुत ही अच्छी सी सिचुएशन आपने मेरे सामने रखी है। खाली इंटर्न हायर करेंगे तो प्रोजेक्ट पे वो काम क्या करेगा, उसको सीखना भी तो है, राइट। सो क्या करना चाहिए इसमें, बेस्ट क्या होना चाहिए, इंटर्न हायर करिए। प्रोजेक्ट देख लीजिए कितना बड़ा है, 2 हायर करने हैं इंटर्न, 2 करिए, 3 करने हैं, 1 करना है, जितने भी इंटर्न हायर करने हैं वो करिए, और उसके ऊपर किसी HR को लगाइए। किसी को सुपरवाइजरी के लिए तो लगाएंगे जो उनसे ट्रेनिंग से काम करवाएगा, नहीं तो वो इंटर्न्स क्या करेंगे, इंटर्न्स तो आके बैठ जाएंगे, उन्हें पता थोड़ी होगा कैसे काम करना है, राइट। सो कंडीशनर HR will hire interns or an employee for 2 months। हाँ, आई होप सो, सही है बिल्कुल, ठीक है। मतलब दूसरे प्रोफाइल के आप इंटर्न्स हायर कर रहे हैं तो ज़रूर किसी सुपरवाइजर को लगाइए, मतलब किसी और प्रोफाइल के, HR के नहीं। मतलब यहाँ मैंने शायद ये बोल दिया कि HR को आपको लगाना होगा, तो HR को नहीं, वहीं का ही जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप ये कर रहे हैं हायरिंग, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपको 2 month का काम है, वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको किसी पर्सन को भी ऊपर लगाना पड़ेगा इंटर्न के लिए ऊपर, जिससे कि वो उन्हें काम सिखा सके और काम हो सके। अदरवाइज वो तो अकाउंटेबल भी नहीं होंगे इंटर्न्स, वो तो कहेंगे मुझे तो ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, काम कौन करेगा, ठीक है। 2 month का जो काम है वो तो किसी को करना ही है ना, तो किसी को ऊपर लगाइए, काम करवाएगा वो इंटर्न से। ये बेस्ट हो सकता है, एडवाइस कर सकते हैं आप, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। नेक्स्ट एक और देख लें क्या, चलिए यहाँ पे और कोई है क्या इसमें, मैंने companies how to do it, performance evaluation requirement in companies। नीलम अख्तर कह रही हैं ये, कह रहे हैं या कह रही हैं, मैं थोड़ा सा नहीं समझ पा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा जो नेम लिखा है, आई एम रियली सॉरी। ओके, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिक्वायरमेंट इन कंपनीज, हाउ टू डू इट, विच मैनेजमेंट इज इन इंक्लूड्स टू डिटरमाइन HR परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। HR जर्नलिस्ट की प्लेलिस्ट में परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का एक सेशन है, ओके उसको जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो वहाँ जाके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहाँ क्लियर कर दूंगी, फाइन। सो चलिए, आई होप सो ये मेरी सारी क्वेरीज इसमें हो गई हैं। ऐसे ही ऐसे मैं क्वेरीज निपटाऊंगी, अदरवाइज बहुत बुरा हाल हो रहा है, सब जगह क्वेरीज आ रही हैं और वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, और मैं हर बात यही कहती हूँ ये सेशन देख लो, वो सेशन देख लो, तो नहीं हो पाएंगे ऐसे, राइट। आई होप सो ये हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, देखते रहिए, बाय बाय।